अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीच टेक। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंशाल्लाह ताला डिटेल में करेंगे। तो फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हो रही है। तो बेहतर होगा कि हम पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखें। ओके, स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट शेल में और सब शेल में। एक बात क्लियर रखेंगे आप लोग कि एटम है, ये एटम है। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। फिक्स नंबर है न्यूट्रॉन के भी प्रोटॉन के भी। इसकी अरेंजमेंट में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। प्रॉब्लम आता है जब हम एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने लगते हैं। न्यूक्लियस के बाहर ये जो राउंड सर्कल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब किस ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है और इसके बाद थर्ड फोर्थ बनता जाएगा, तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बेसिकली होती है इसकी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हम देखते हैं शेल और सब शेल का कॉन्सेप्ट क्या है। ये आप लोगों ने टेबल याद रखना है। फर्स्ट शेल के शेल होता है। के शेल में एक ही सब शेल है, एस सब शेल, और एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल है एल शेल। एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक एस और एक पी। एस में हमेशा 2 आते हैं, तो एस में 2 आ गए और पी में 6, तो टोटल एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड शेल है एम शेल। एम शेल में 3 सब शेल होते हैं, एस पी डी। एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं और डी में 10 आ सकते हैं। तो टोटल एम जो शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह फोर्थ शेल है हमारे पास, उस एन शेल नाम है उसका, उसमें 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ, एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनको करेक्ट काउंट करें, सम करें इनका, तो हमें पता चलता है कि एन शेल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक तो ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है कि शेल का नंबर क्या है और फर्स्ट शेल का क्या नेम है, सेकंड थर्ड फोर्थ शेल का क्या नेम है, किस शेल में कितने सब शेल आ सकते हैं, हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। 4 का डिफरेंस है, याद रखना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। शेल का नेम याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, KLMN, सिंपल है। ओके, तो आई होप ये आप लोग 2-3 दफ़ा इसको पढ़ेंगे, एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसको याद करने के बाद अब हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना सब शेल के अंदर, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम शेल का नंबर लिखते हैं, जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले हम शेल का नंबर लिखेंगे, क्योंकि सबसे न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल होता है, तो हम के लिखने के बजाय उसका नंबर लिखते हैं, के शेल। के शेल में सबसे पहला सब शेल कौन सा होता है, एस। तो नंबर लिखने के बाद हमने सब शेल लिखा, और हम उसके बाद देखेंगे कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं ना, जस्ट लाइक दिस 1s2। इसी तरह फर्स्ट शेल हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट में एक ही सब शेल था। अब हम मूव करेंगे सेकंड सब शेल की तरफ। सेकंड सब शेल, सेकंड शेल, उसमें सब शेल सबसे पहले कौन सा आता है, एस आता है, तो हमने एस लिख दिया। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो हमने उसके ऊपर 2 लिख दिया। अब सेकंड जो शेल था, आप लोग रिकॉल करें थोड़ा सा कि सेकंड शेल में कौन कौन से सब शेल थे, एस भी था, पी भी था। एस को हमने लिख लिया, अब हम पी को लिखेंगे। वैसे ही लिखा है हमने, सेकंड नंबर का शेल था, पी सब शेल है और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं
तो सबसे कम एनर्जी लेवल को सबसे पहले फिल करते हैं, बाद जो हाई एनर्जी लेवल है उसको बाद में फिल करते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने पी को पहले क्यों नहीं लिखा, एस को बाद में क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए है क्योंकि एस की एनर्जी कम होती है, पी की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो लो एनर्जी में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद अगर बच जाए तो हम हाई एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस सबशेल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा? उसके लिए एक ट्रेंड है हमारे पास। इस तरह हमने ये लिख लिया, फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होता है ना, 1s, 2 में 2 होते हैं, 2s 2p, 3 में 3 सबशेल होते हैं, 3s 3p 3d, 4 में 4 सबशेल होते हैं, 4s 4p 4d 4f। ओके, इसी तरह 5 6 7 में भी 4 4 सबशेल होते हैं, s p d f। इसी तरह पहले नंबर लिख लिया शेल का, उसके बाद एस पी डी एफ, 7 सब शेल में एस पी डी एफ। इस तरह हम सीक्वेंस लिखने के बाद एरो लगाएंगे। एरो हम कैसे लगाएंगे? ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर हम देखेंगे इस तरह हम ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगाएंगे। जो एरो की तरफ सब शेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, उसको पहले फिल करेंगे। जो एरो हेड की तरफ है सब शेल, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको बाद में फिल करेंगे। इस सीक्वेंस से हमारे पास देखें क्या बनता है, 1s, इसमें एक सब शेल को एक ही एरो कट कर है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, 1s लिख लें। उसके बाद 2s हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरो यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर ख़त्म हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है उसको पहले लिखना है। 2p को पहले लिख लिया, 3s को बाद में लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या सीक्वेंस बना? अभी तक ये क्लियर है? 1s 2s 2p 3s। अब फिर देखें एरो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है 3p पहले लिखेंगे, 4s बाद में, 3p 4s। और इस वाले एरो को देखें, 3d 4p 5s। इस तरह ये सबसे कम एनर्जी का, ये उससे ज़्यादा एनर्जी का, ये उससे ज़्यादा एनर्जी का। तो हम यहाँ से लिखते हैं 3p 4s, 5s तक हो गया है, हमने लिख लिया सीक्वेंस। अब 5s के बाद देखें ये एरो यहाँ से शुरू हो रहा है, 4d 5p 6s। उसके बाद देखें 4f 5d 6p 7s। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है? वैसे तो मोस्टली 4 तक जाके आप लोगों के काफ़ी हो जाएगा इस लेवल पे, लेकिन अगर लिखना चाहें तो लिख लें। 6s के बाद देखें एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, 4f से, पहले हम 4f को लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये चलता जाएगा, आप लोग जितने मर्जी लिख लें, लेकिन आई होप आप लोगों के लिए इतने काफ़ी रहेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s। चलें 3d तक कर लें, ठीक है, ये इनफ है आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा कोई आता नहीं है इस लेवल पे जाके। तो अब देखें कि हम इस तरह एनर्जी, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम सबसे पहले 1s में फिल करेंगे, फिर 2s में, देन 2p में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो 3s में जाएंगे, मज़ीद इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे तो 3p में, उसके बाद 4s 3d 4p 5s सो ऑन। ओके, अब हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर की बेस पर होती है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बेस पर। तो एलुमिनियम का 13 होता है। 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया था आप लोग उसको याद कर लें। सबसे पहले 1s था ना, तो 1s, s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, हमने लिख लिया 2। हमने 13 पूरे करने हैं, जहाँ 13 हो जाएंगे हमने वहाँ स्टॉप हो जाना है। ओके, 1s2। उसके बाद हमें सेकंड सबशेल में आना पड़ा। सेकंड शेल में पहला सबशेल s था, तो 2s2। उसके बाद s के साथ p था, 2p, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, हमने 6 पुट कर दिए, 2p 6 हो गया। सेकेंड शेल भी कंप्लीट हो गया। अब हमें थर्ड शेल में आना पड़ा है। थर्ड शेल में पहला सब शेल क्या होता है? s, तो ये हो गया 3s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तो अब हम देखें, यहाँ तक रुक कर देखें कितने हो गए, 2 ये 4, 6 ये 10 हो गए, और 2 ये हो गए 12 हो गए। अभी भी एल्यूमिनियम में 13 है तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है। s के बाद p था, थर्ड शेल का p सब शेल था, तो p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। हमने यहाँ 6 क्यों नहीं लिखे? क्यों? क्योंकि 12 पूरे हो चुके हैं, एल्यूमिनियम का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, उसको हमने फिल करना है, तो p में 1 आ गया। p में 6 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है और वो हमें p में एंटर करवाना पड़ा।
तो ये हो गया 3p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है एल्यूमिनियम की। इसी तरह हम बाकी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन है, सबसे पहला लो एनर्जी लेवल का 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। सेकंड का 2s पहले आएगा और उसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2s के बाद जो एनर्जी बनती थी वो 2p की थी, तो 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। अब हमें 17 करने हैं, टोटल 7 रहते हैं। तो थर्ड सब शेल में आना पड़ा। थर्ड शेल में पहला सब शेल एस था, एस में मैक्सिमम 2 आ सकते थे, तो 3s2 बन गया। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करें तो 12 हुए हैं। अभी 5 रहते हैं। फिर हमें 3p में आना पड़ा। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6, लेकिन क्लोरीन के पास तो 5 रह गए हैं, बाकी 12 वो फिल कर चुका है, तो हम 3p में 5 ही कर देंगे पुट। ओके, अभी p में एक और आ सकता था लेकिन था ही नहीं क्लोरीन के पास, तो इसलिए ये 3p5 हो गया। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, ऑफ कोर्स पहली दफ़ा में भी आप लोगों ने पढ़ी हो तो कन्फ्यूजन हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट आप लोग कमेंट करें और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आया। इंशाल्लाह ताला इसको हम रिपीट कर लेंगे और फिर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, जो कि हमारा बेसिक पर्पस है। लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।